वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। सो इन पावर प्लांट टुडे आई विल डिस्कस कंप्रेसिबल फ्लो थ्रू नोजल एंड डिफ्यूजर। ओके, कंप्रेसिबल फ्लो थ्रू नोजल एंड डिफ्यूजर। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं। आपसे क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जैसे आप मैंने अभी देखोगे आप क्या दिया है। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है मैक नंबर, व्हाट इज द मैक नंबर। ठीक है, व्हाट इज द मैक नंबर। मैक नंबर बेसिकली क्या होता है, आपसे एस एस वगैरह में मैक नंबर पूछ लेता है, या तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेता है कि आपकी वेलोसिटी दी है, साउंड की वेलोसिटी दी है, तो मैक नंबर कितना होगा, उसके थ्रू आप क्या पता करेंगे ये फ्लो कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, सो हम पूरी डिटेल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल को डिस्कस करेंगे। सपोज मैक नंबर आपका होता है वी बाई सी। वी क्या है, कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस। ठीक है, कोई वेलोसिटी आपकी, कोई आपकी क्या है, कोई भी आपका एलिमेंट उसकी वेलोसिटी है, और डिवाइड सी क्या आपका स्पीड ऑफ साउंड है, क्या का स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड। इसको मैं डिवाइड करता हूं तो एक हमें मिलता है मैक नंबर। ठीक है, एक हमें रेशियो मिलता है, क्या मिलते हैं उसे बोलते हैं मैक नंबर। तो वी बाई सी से डिनोट करेंगे। तो सी को वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, आपका साउंड की वेलोसिटी निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, साउंड की वेलोसिटी निकालनी है। तो साउंड की वेलोसिटी बेटा क्या होती है, अंडर रूट के बाई रो। के आपका क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है, क्या है आपका आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है। यहाँ से हम आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी अगर पता हो और डेंसिटी पता हो उसका, तो हम क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ साउंड निकाल लेंगे। ओके, या डेल पी बाई डेल रो, कितना प्रेशर में चेंज हो रहा है, कितनी इसकी डेंसिटी में चेंज हो रही है, इनका अंडर रूट ले रहे हैं, तो हमें क्या निकल रहा है, हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल रहा है। ठीक है, या गामा आर टी, गामा क्या स्पेसिफिक वैल्यू है आपका, सी पी बाई सी भी निकालते तो गामा निकालते थे। गामा की वैल्यू क्या होती थी जनरली, अगर मैं बात करता हूँ तो 1.4 लेते थे। ठीक है, आर टी आपको पता है, या मैक नंबर पता था वी बाई एम। इसी को क्या किया था, मैक नंबर कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूँ मैं, मैक नंबर को कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा अगर हमें मैक नंबर पता हो, अगर हमें मैक नंबर पता हो तो उससे हमें टाइप ऑफ फ्लो के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कितनी टाइप, कैसे टाइप का फ्लो है तो मिल जाएगी। अगर देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछ देता है, एग्जाम में क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है कि मैक नंबर की वैल्यू सपोज आपके 0.33 से कम है। मैक नंबर की वैल्यू किसे है, 0.33 से कम है। इसका मतलब वो जो फ्लो होंगे क्या होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे। क्या होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे। आपसे कभी भी इनकम्प्रेसिबल क्या पूछा जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो पूछा जाएगा, तो आप कहोगे मैक नंबर क्या हो जाएगा, शुड बी लेस देन 0.33, शुड बी लेस देन 0.33। मैक नंबर शुड बी लेस देन 0.33। इसका मतलब बेटा ये हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो गया। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो इसे कहते हैं जहां पर डेंसिटी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती है। किसी भी फ्लो में अगर डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो उसे बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। वहां पे मैक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना होती है, लेस देन 0.33। ठीक है, 0.33 से कम होगी तो वो बोलेंगे वहां पर इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो बेटा हमें इनकम्प्रेसिबल फ्लो नहीं पढ़ना, हमें कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना हम लोग, कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ना है। इसका मतलब कि कंप्रेसिबल फ्लो में मैक नंबर की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, कितना आना चाहिए, 0.33 से ज्यादा होना चाहिए। 0.33 से वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा। क्या होगा, कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा। ओके, अगर मैं सोनिक फ्लो बोलता हूँ, सोनिक फ्लो बोलता हूँ, वहां पर मैक नंबर हमेशा 1 होगा, तो वहां पे सोनिक फ्लो होगा। ठीक है, 1 से ज्यादा होगा लेकिन 6 से कम होगा तो वहां पे होगा सुपरसोनिक फ्लो। ठीक है, सुपरसोनिक फ्लो। ठीक है, हमारे जितने भी जेट हुआ, जितने भी फाइटर प्लेन हुआ, तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसका मतलब मैक नंबर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, मैक नंबर क्या होता है वहां पर, बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर मैक नंबर सपोज 6 से ज्यादा है, यहां से 6 से ज्यादा, उससे बोलेंगे हाइपरसोनिक फ्लो। क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक फ्लो। ठीक है, मैं कहने का ये मतलब हुआ, मैक नंबर जो होता था बेटा, मैक नंबर क्या होता था, वी बाई सी। इसका मतलब हम कोई भी साउंड की वेलोसिटी से तेज वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं। सपोज मैक नंबर 6 का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो सबस्टेंस है उसकी वेलोसिटी क्या है, साउंड से ज़्यादा है। अगर कोई भी सबस्टेंस, जैसे मैं फाइटर प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन लोग की वेलोसिटी साउंड से भी ज़्यादा होती है, साउंड की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। इसका मतलब बहुत ही हायर होती है। तो उस केस में हमारा मैक नंबर ग्रेटर देन 6 यानी कि ग्रेटर देन 1 आता है।
इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू अगर साउंड स्पीड से ज़्यादा हो चल रही है, उसका मतलब हुआ कि वो या तो सुपरसोनिक होगा या तो हाइपरसोनिक होगा। तो सुपरसोनिक करने का ये मतलब हुआ कि सुपरसोनिक की मैक वैल्यू 1 से 6 के बीच में आ रही है, तो वहाँ पे सुपरसोनिक फ्लो करते हैं, ठीक है। अगर उससे भी ज़्यादा आ गई है तो उसे बोले हाइपरसोनिक फ्लो, ठीक है। तो ये बेटा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो का मैक नंबर पूछ लिया जाता है और इनकम्प्रेसिबल फ्लो का जो होता है मैक नंबर दोनों पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में कैसा कैसा फ्लो होगा, तो आप बताओगे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग नोजल और डिफ्यूजर की, ठीक है। तो नोजल और डिफ्यूजर की बात करेंगे इसमें। तो नोजल और डिफ्यूजर की बात करते हैं बेटा। तो नोजल की बात करता हूं, तो नोजल में मैंने एक स्टडी फ्लो इक्वेशन से एक इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने, स्टडी फ्लो से एक इक्वेशन पढ़ा था नोजल में। नोजल में स्टडी फ्लो से अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 1 है, तो हमने पढ़ा था। तो अब मैं बोलूँ ये नोजल है, नोजल में वेलोसिटी नोजल से, ठीक है। तो अब मैंने देखा हूँ, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो मैं कहता था यहाँ पर सर H1 प्लस, ठीक है, C1 स्क्वायर बाई 2, अगर मैं नेगलेक्ट करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी जितने भी वर्क उसको नेगलेक्ट करता हूँ, तो हमारा पास क्या आता था आपका H2 प्लस V2 स्क्वायर या C2 स्क्वायर, यही तो बोलते थे, ओके, C2 स्क्वायर बाई 2, यही तो बोलते थे। तो हमने ये देखा था आपका, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, अब हम क्या करते हैं, इसे एक स्टेग्नेशन पॉइंट लाते हैं, यहाँ पे एक स्टेग्नेशन पॉइंट लाते हैं। आपसे डायरेक्टली मैं अभी नहीं बता रहा कि डायरेक्टली क्वेश्चन, तो स्टेग्नेशन पॉइंट क्या होता है, देखो स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन एक आपका वर्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। स्टेग्नेशन पॉइंट क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वहाँ पे जो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेग्नेशन पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब वो फ्लो जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, इसका मतलब वो फ्लो क्या हो गया, स्टेग्नेशन हो गया, क्या हो गया, स्टेग्नेशन हो गया। तो उसे डिनोट क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली डिनोट करते हैं ओ से, क्या डिनोट करते हैं, ओ से, स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं स्टेग्नेशन डेजिग्नेशन, ठीक है। स्टेग्नेशन डेजिग्नेशन बोलते हैं, किसे डिनोट करते हैं, ओ से। अगर मैं बोलूँ अगर स्टेट 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टेट 1 की बात कर रहा हूँ, स्टेट 1 की बात किया मैंने और ये स्टेट 2 की बात किया, स्टेट 2 की बात किया, तो स्टेट 2 पे वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है, स्टेट 2 पे वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। इसका मतलब जो पहले था आपका पॉइंट, क्या था आपका, पहले था आपका, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर देखो स्टेग्नेशन की पॉइंट यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो H प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस, तो यहाँ पे इंथैल्पी को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी अगर जीरो हो जा रही है तो वहाँ के जो पॉइंट होगी स्टेग्नेशन पॉइंट कहलाएगी, स्टेग्नेशन पॉइंट कहलाएगी, तो वहाँ पे इंथैल्पी को हम बोल देंगे, सॉरी यहाँ पे स्टेग्नेशन पॉइंट को बोल देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टेग्नेशन इंथैल्पी, ठीक है, स्टेग्नेशन इंथैल्पी, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, H की वैल्यू रखेंगे क्या, Cp डेल्टा T, इसको आगे ले जा रहे हैं Cp T1, ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई टेम्परेचर T है सपोज, प्लस इसको वैल्यू क्या रख रहे हैं, C1 स्क्वायर बाई 2 बराबर Cp T0, ठीक है। तो T और T0 हमें क्या मिलने गया, एक टेम्परेचर मिल गया दोनों का, किसी मान लो पॉइंट पर टेम्परेचर T था और आउटर पे T0 आके स्टेग्नेशन पॉइंट हो गया, तो मैंने एक ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। मान लिया कोई टेम्परेचर T है, T1 को छोड़ दिया मैंने, T1 रह गया, तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, T0 को T से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करूँ अगर मैं, तो आप देखोगे अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो आप T0 बाई टी करोगे तो क्या आ जाएगा, T0 बाई टी इक्वल टू, इसका मतलब T से इधर डिवाइड किया, Cp से इधर डिवाइड किया है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 Cp, ठीक है, C1 स्क्वायर बाई 2 Cp, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गई। अब हम Cp की वैल्यू रखते हैं,
Cp की वैल्यू रखेंगे, Cp की वैल्यू रखेंगे और एक वैल्यू प्राप्त करेंगे जो आपको डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्टली प्राप्त करेंगे तो आपका जो एक रिलेशन बनेगा टी नॉट बाई टी में, टी नॉट आपका स्टेग्नेशन टेम्परेचर हो गया, टी आपको कोई टेम्परेचर दिया होगा, ठीक है, वहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो ये बन जाएगी 1 प्लस के माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। एम क्या है जी? मैक नंबर है। एम क्या है आपका? मैक नंबर है। क्या है? मैक नंबर है। और के क्या होगा? के की वैल्यू होती है 1.4, ठीक है, ठीक है। बेसिकली के क्या है आपका याद है? आपको पढ़ाया था मैंने, ये होता था गामा, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता था, ठीक है। अरे पीवी टू पावर गामा, यही तो पढ़ते थे हम लोग, तो यही गामा है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.4 मैंने लेता था एक स्टैंडर्ड वैल्यू, तो वही आपकी क्या है, तो आपको ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ये वैल्यू पता होगी तो बेसिकली रिलेशन क्या हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, सपोज अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है, सपोज मैक नंबर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है, तो मैक नंबर की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब कौन सा फ्लो हो गया? सोनिक फ्लो हो गया ना, सोनिक फ्लो हो गया। क्या हो गया? सोनिक फ्लो हो गया। तो क्या हो गया? ये सोनिक फ्लो हो गया। अब सोनिक फ्लो पे इस मैक नंबर 1 आ गई, तो इस पे जितने भी प्रॉपर्टी बनेंगे उससे बोलते हैं क्रिटिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल रेशियो प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोलेंगे? ठीक है, क्रिटिकल प्रॉपर्टी। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? अगर रेशियो के, ये बोलेगा क्रिटिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ये क्रिटिकल की बात कर रहा हूँ, ये क्रिटिकल कंडीशन में अगर मैक की वैल्यू 1 है तो क्रिटिकल प्रॉपर्टी को बताता है। किसको बताता है? क्रिटिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, ठीक है। इन दोनों रेशियो जो होगा आपका क्या बताएगा? क्रिटिकल रेशियो बताएगा। अगर रेशियो की बात करूँ, ठीक है, अगर रेशियो की बात करता हूँ यहाँ पर, अगर रेशियो की बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बताएगा आपका? क्रिटिकल रेशियो। क्या बताएगा? क्रिटिकल रेशियो। क्रिटिकल रेशियो क्या बताएगा? क्रिटिकल रेशियो बताएगा यहाँ पर, ठीक है, क्रिटिकल रेशियो बताएगा। मैक की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो और अगर मैक की वैल्यू 1 लेता हूँ बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैक की वैल्यू 1 ले लिया, सपोज मैंने 1 रख दिया यहाँ पर, तो 1 रखने के बाद, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी हो जाएगी उसको डिनोट करते हैं हम लोग स्टार से। क्या करते हैं? स्टार से डिनोट करते हैं। किससे बनते हैं? एक स्टार से डिनोट करते हैं। यहाँ जहाँ क्रिटिकल वैल्यू को स्टार से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं हम लोग? स्टार से डिनोट करते हैं। याद रखना, ये स्टार से डिनोट करते हैं। इसका मतलब अब वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 रख के सॉल्व करोगे, क्या हो जाएगा? 1 प्लस के माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी टी नॉट बाई टी स्टार, ठीक है, टी नॉट बाई टी स्टार। तो इसको सॉल्व किया मैंने तो क्या आ जाएगा? 2, यानी कि क्या हो जाएगा? के प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगी टी नॉट बाई टी स्टार, ठीक है। अगर मैं इसको मैं अपोजिट करता हूँ, सपोज टी स्टार बाई टी नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाई के प्लस, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखने का? तो याद रखने पड़ेगा आपको टी स्टार बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल रेशियो की बात कर रहे हैं, टी स्टार बाई टी नॉट क्रिटिकल रेशियो की बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2 डिवाइड बाई के प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये रेशियो आपको पूछा गया है, ठीक है। कहाँ से आया था बेटा? देखो कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। आपको अगर ये वैल्यू पता हो तो मैक नंबर 1 की वैल्यू रखो, जो टी हो जाएगा टी स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? टी स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जो टी था आपका टी स्टार में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका टी स्टार, टी नॉट बाई टी स्टार इक्वल टू 1 प्लस सेम एम की वैल्यू 1 हो गई, तो इसको सॉल्व किया मैंने तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यही वैल्यू तो मैंने लिखा उस पर, ठीक है, ये वैल्यू लिखा हुआ हूँ। अगर मैं पढ़ाऊँ क्या? T2 बाई T1, जैसे मैं एक पढ़ा था P2 बाई P1
डिवाइड बाई गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा। अगर यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो अगर मैं प्रेशर के रेशियो की बात करता हूँ, इस प्रेशर की रेशियो की बात करता हूँ, P2 बाई P1 इक्वल टू T2 बाई T1 टू पावर, ये क्या हो जाएगा आपका गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1। अरे गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1 से करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ना इसकी, ये P2 बाई P1 की। अगर मैं प्रेशर रेशियो की बात करता हूँ, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की बात करता हूँ, तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो सेम इसमें निकालता हूँ। तो आप निकालोगे क्या, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, ठीक है, P स्टार डिवाइड बाई P नॉट, ठीक है। अगर मैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगी, इसका फिर क्या हो जाएगा, P स्टार T स्टार बाई 2 यानी कि 2 डिवाइड बाई K प्लस 1 डिवाइड बाई, ठीक है। देखो कहाँ आ जाएगा आपका K आपका गामा था, K माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, P स्टार की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, P स्टार की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली रो स्टार डिवाइड बाई रो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई K माइनस 1, 2 डिवाइड बाई K माइनस 1, 2 बाई K प्लस 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई K माइनस 1, ठीक है। एक ये भी फार्मूला आ गया। तो आप ये तीनों फार्मूला पूछोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ये, इसे 5 स्टार मान लो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो आप क्या करोगे, 2 डिवाइड बाई K प्लस 1 अपन K माइनस 1। K बेसिकली क्या, नथिंग, आपको क्या है, गामा ही तो है। K क्या आपका गामा ही है, PV टू पावर गामा, ये निकालते थे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या था, ये क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस था। मैंने बताया था ना कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है। अरे नोजल को मैंने क्या कंसीडर किया था, एडियाबैटिक, तभी क्यों निगलेक्ट कर रखा था। तो ये एडियाबैटिक क्या था, एडियाबैटिक की प्रोसेस था। यहाँ पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो इस केस में हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो इससे क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों रिलेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर रेशियो, क्रिटिकल डेंसिटी रेशियो, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, ठीक है। जब मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी। कहाँ से निकाले मैंने, इस फार्मूला से निकाला मैंने। कहाँ से निकाला, इस फार्मूला से निकाला, ठीक है। तो क्योंकि ये जो होता है, अगर क्रिटिकल की बात करता हूँ तो वहाँ से स्टार से डिनोट करते थे हम लोग। किसके डिनोट करते थे, स्टार से डिनोट करते हैं। तो वहाँ पर T स्टार डिनोट होता है, देखो T स्टार डिनोट हो जाता था, यहाँ पर T स्टार डिनोट हो जाता था। मैक नंबर वैल्यू जब 1 रखते थे, यहाँ वैल्यू क्या रखते थे, यहाँ पे वैल्यू 1 रखते थे, तब हो जाता था। अब इसको निकालने के बाद मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाई था, T2 बाई T1 इक्वल P2 बाई P1 टू गामा माइनस 1। तो यहाँ से प्रेशर रेशियो निकाला, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो निकाला, और इस प्रेशर रेशियो को मैंने क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई करने के बाद फॉर्मूला हटा दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेटा कभी कभी अच्छा क्वेश्चन बनाता है, तो क्वेश्चन ये बनाता है कि टाइप ऑफ फ्लो दिया होता है, एरिया डिक्रीज इंक्रीज करता है, तो कौन सा फ्लो है, अगर नोजल होगा कि डिफ्यूजर होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल की बात करता हूँ, वन डायमेंशनल स्टडी आइसेंट्रोपिक फ्लो, ठीक है, वन डायमेंशनल स्टडी आइसेंट्रोपिक फ्लो। तो इसमें देखो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एरिया के फॉर्म में DA बाई ए इक्वल टू क्या याद रखना पड़ेगा, डेल P बाई रो वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एम स्क्वायर। आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेशर और एरिया के टर्म में बता रहा है। क्या कहें, प्रेशर एरिया रिलेशन है, प्रेशर एंड एरिया रिलेशन, ठीक है, प्रेशर और एरिया रिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन में कराता हूँ अभी, ठीक है। सब सोनिक फ्लो दिया है, क्या दिया है, सब सोनिक फ्लो दिया है। तो सब सोनिक फ्लो में क्या होता था, मैक नंबर हमेशा 1 से छोटा होता था। मैक नंबर क्या होगा, 1 से छोटा होगा तो सब सोनिक फ्लो होगा। मैक नंबर 1 होगा सोनिक होगा, मैक नंबर 1 से 6 के बीच में होगा तो सुपर सोनिक होगा, अगर 6 से ज़्यादा होगा तो हाइपर सोनिक होगा। तो ये मैंने पढ़ा रखा था। तो अगर मैं बोलूँ मैक नंबर लेस देन 1 है,
इसका मतलब बेटा मैक नंबर लेस देन 1 है। इस फॉर्मूले में अगर मैं एक से कम वैल्यू है, एक से कम वैल्यू की स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी वैल्यू आ जाएगी। एक से कम वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो छोटी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। 1 में से एक छोटी वैल्यू घटाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा हमको, तो यानी पॉजिटिव देगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि डेल ए बाई ए इक्वल टू पॉजिटिव साइन देगा डेल पी बाई रो बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब एरिया में प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ। अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ तो एरिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, दोनों पॉजिटिव है। प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो एरिया भी बढ़ रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर ए बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो एरिया बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेशर और एरिया में बढ़ाएंगे। इसका मतलब अगर दो केस लेता हूँ, चाहे नोजल या डिफ्यूजर की बात करता हूँ, तो आपसे हमें सब सोनिक में हम ये नहीं बता सकते हैं कौन सा नोजल होगा कौन सा डिफ्यूजर होगा, तो हम पता करेंगे कैसे। अब देखो इस सेक्शन में, इस कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग सेक्शन है ना, ये डाइवर्जिंग सेक्शन है, तो डाइवर्जिंग सेक्शन में हमारा एरिया बढ़ रहा है। क्या एरिया बढ़ रहा था, तो एरिया जब बढ़ रहा है यहाँ से तो प्रेशर भी बढ़ रहा है यहाँ पर। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, हमें यहाँ पे पता चलेगा कि आउटपुट पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कहाँ पे है, ज़्यादा यहाँ पे है। वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे है और मिनिमम आपका यहाँ पे हो रहा है। अगर वेलोसिटी मिनिमम अब पहले ही मैक्सिमम हो गया, मिनिमम बाद में हो गया, तो ये डिफ्यूजर का काम करता है ना बेटा, डिफ्यूजर का भी काम करता है। नोजल पे तो एग्जिट वेलोसिटी हाई करता है ना, नोजल जो होता है एग्जिट वेलोसिटी हाई करता है। तो ये डाइवर्जिंग सेक्शन है। क्या है यहाँ पर, डाइवर्जिंग सेक्शन है, डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग में मैंने देखा कि आपने इसके थ्रू मैक नंबर सोनिक के फ्लो, अगर ये सोनिक फ्लो, क्या सब सोनिक फ्लो हो रही है, सब सोनिक फ्लो हो रही है, तो ये एक्ट एज डिफ्यूजर काम करेगा ना। ये क्या हो जाएगा, सब सोनिक डिफ्यूजर। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, सब सोनिक डिफ्यूजर। इसे बोलेंगे हम लोग सब सोनिक, ठीक है, डिफ्यूजर। क्यों डिफ्यूजर क्यों बोला, क्योंकि वेलोसिटी एग्जिट पे क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। ये देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, क्यों, प्रेशर बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, एरिया डिक्रीज हो रही है। लास्ट में देखो एरिया डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब प्रेशर भी डिक्रीज होगा। किसके थ्रू, इसके फार्मूला के थ्रू, किसके लिए, m लेस देन 1 के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आई थी ना, अगर ये एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगा। एग्जिट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब नोजल की तरह काम कर रहा है, तो इससे बोलते हैं सब सोनिक नोजल, सब सोनिक नोजल। ओके, क्या बोलेंगे, सब सोनिक नोजल। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये दे देगा कि सब सोनिक डिफ्यूजर दे देगा, सब सोनिक डिफ्यूजर दे देगा, तो ये कौन सा बनेगा, ये कन्वर्जिंग सेक्शन बनेगा कि डाइवर्जिंग सेक्शन बनेगा। ठीक है, आपको पता करना पड़ेगा कन्वर्जिंग सेक्शन पड़ेगा कि डाइवर्जिंग सेक्शन पड़ेगा। तो आप सब सोनिक दे रखा है, तो इसका मतलब मैक लेस देन 1, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये रिलेशन एरिया और प्रेशर में हमको रिलेशन बन जाएगा। एरिया और प्रेशर में रिलेशन बन गया, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया ही बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो एरिया भी डिक्रीज करेगा। ओके, तो इससे हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे ये आपको क्या करा, सोनिक है कि सब सोनिक है। ओके, अगर मैं बात करूं सुपरसोनिक फ्लो की बात करता हूं। चलो एक मैं सुपरसोनिक फ्लो ले लिया, मैंने क्या ले लिया, सुपरसोनिक फ्लो ले लिया। सुपरसोनिक फ्लो में मैक नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, मैक नंबर की वैल्यू बेटा हो जाएगी ग्रेटर देन 1। क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब बताओ ये डिफ्यूजर होगा कैसा बनेगा और नोजल कैसा बनेगा। ओके, डिफ्यूजर कैसा बनेगा और नोजल कैसे बनेगा, तो हमें क्या पता था, हमें ये पता था DA बाई ए बराबर, यहाँ पे क्या था, DP बाई रो बी स्क्वायर, ये क्या था आपका 1 माइनस m स्क्वायर, यही तो था। अब देखो मैक नंबर 1 से बड़ा है, अगर वैल्यू 1 से बड़ा है, यहाँ पे देखो मैक नंबर 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 में से 1 से ज़्यादा घटाएगा तो निगेटिव आ जाएगी ना वैल्यू यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि DA बाई
ए बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव साइन हो जाएगी, निगेटिव साइन हो जाएगी डेल पी बाई रो बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। निगेटिव साइन कहाँ से आ गया, क्योंकि मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा था, अगर 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा के स्क्वायर घटाएंगे तो एक क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चला कि एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये निगेटिव साइन ना, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज करेगा, और अगर मैं बोलूँ एरिया इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना ये, क्योंकि निगेटिव साइन आ गया, निगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब अपोजिट हो गए। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि अगर हम इस डायग्राम से बात करें, ठीक है, अगर मैं डिफ्यूजन नोजल की बात करूँ तो मैं मान लिया कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात करता हूँ। सपोज मैंने एक डाइवर्जेंस सेक्शन बनाया, ठीक है, डाइवर्जेंस सेक्शन बनाया, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, देख रहे हैं कि एरिया हमारा डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर ये एरिया ए था और ये एरिया डिक्रीज होता जा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो रहेगा, इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ से एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर और वेलोसिटी में क्या अपोजिट रिलेशन है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज जाएगी। कहो सर प्रेशर इंक्रीज हो गया वेलोसिटी डिक्रीज, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, वेलोसिटी कहाँ पे एंड पे कहाँ पे डिक्रीज होती है, डिफ्यूजर पे होती है ना, डिफ्यूजर पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कहोगे सर ये क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक डिफ्यूजर, क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक डिफ्यूजर ये हो जाएगा। कुछ लोगों को तो नोजल भी दिख रहा होगा, सर नोजल की तरह बना रखे हो, नोजल हमेशा थोड़ी होता है ये टाइप ऑफ फ्लो अगर करोगे तो आप यहाँ से मेजर करोगे, मैक नंबर दे रखा हो वहाँ पे ना, तो मैक नंबर अगर मैं बोलूँ यहाँ से 1 है तो इसका मतलब यहाँ से देखो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, तो यहाँ हो जाएगा सबसोनिक डिफ्यूजर। अगर मैं बात करूँ बेटा, अगर मैं बात करता हूँ सपोज इस तरह का हो, ठीक है, इस तरह का हो, तो एरिया बेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका, एरिया इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड पर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या नोजल की तरह काम करता है ना, नोजल क्या करता है, काइनेटिक हेड को कन्वर्ट कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, वो नोजल हो जाएगा। तो अगर फिर ये क्या मैं कहूँ, ये नोजल हो गया तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक नोजल, क्या हो जाएगा, ये सुपरसोनिक नोजल, सुपरसोनिक नोजल। ओके, तो ये कौन सा सुपरसोनिक नोजल की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस सेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा ये, ठीक है, और ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सुपरसोनिक में जो होगा डाइवर्जेंट सेक्शन होगा कि क्या होगा, कि कन्वर्जेंट सेक्शन होगा, कि नोजल में क्या होगा, डिफरेंट। तो आप ऐसे पता करोगे, ऐसे पता कर लोगे, आपको बस ये वाला इक्वेशन पता करने हैं, ठीक है, ये वाले इक्वेशन पता करने हैं, और इसमें वैल्यू मैक नंबर की वैल्यू रखते ही जाओगे तो पॉजिटिव और निगेटिव साइन देते जाएगा। यहाँ पे निगेटिव साइन आ रहा है, देखो निगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों के अपोजिट आ रहा है, ये करोगे तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करोगे इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब ये तो इसमें अपोजिट रहेंगे, तो इससे हम साइन को पता कर लेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या करेंगे, प्रेशर के अपोजिट होता है वैसे निकालेंगे। अगर एग्जिट में वेलोसिटी क्या हो रही है, प्रेशर वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब डिफ्यूजर है। अगर एग्जिट में वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है मतलब नोजल है, तो यहाँ पे देखो ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब नोजल है। तो कैसा भी कर्व बने ये, हमें ये मतलब नहीं है, हाँ कैसा भी कर्व बने ये मतलब नहीं है, तो हमें निकाला ये कन्वर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है। तो ऐसे हम पता कर लेंगे, ओके, ऐसे हम पता कर लेंगे। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन सुपरसोनिक नोजल दे देगा, तो सुपरसोनिक नोजल बनाने का डायग्राम फिर पूछेगा कौन सा कर्व होगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो ये रहा आपका, ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ जाता है आपका चोकिंग ऑफ नोजल। क्या पूछ जाता है,
choking of nozzle। ठीक है, क्वेश्चन पूछ जाता है चोकिंग ऑफ नोजल, तो डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम, देखो क्या होता है यहाँ पर, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम, अगर कोई फ्लूइड का डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम है, कोई भी फ्लूइड का डिस्चार्ज मैक्सिमम है, मैक्सिमम कब है, जब मैक नंबर की वैल्यू क्या है 1, किस पे, ये थ्रोट पे है, किस पे है, थ्रोट पे। मैक नंबर ओनली ऑन थ्रोट पे क्या हो जाएगा, दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, चोकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चोकिंग हो जाएगा। जैसे मान लो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल की बात करता हूँ मैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नोजल की बात करता हूँ, तो मैक नंबर यहाँ पर देखो, मैक नंबर यहाँ पर लेस देन 1 है, और मैक नंबर यहाँ पर 1 है, और मैक नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, कन्वर्जिंग और एंड डाइवर्जेंट नोजल की बात करते हैं। तो इस केस में अगर थ्रोट की बात कर रहा हूँ, तो मैक नंबर अगर 1 हो जा रहा है थ्रोट पर, मैक नंबर अगर आपका 1 हो जा रहा है थ्रोट पर, तो मैक नंबर अगर थ्रोट पे 1 हो जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर मैक नंबर थ्रोट पे 1 हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, चोकिंग हो गया। क्या हो गया, नोजल का जो हो गया चोकिंग हो गया। तो चोकिंग ऑफ नोजल कभी पूछ लिया था क्वेश्चन में कि इसका मतलब हो गया कि थ्रोट पे जो होता है मैक नंबर क्या हो जाता है, बेसिकली 1 हो जाएगा, उसे बोलते हैं चोकिंग ऑफ नोजल। ओके, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं, सपोज शॉक वेव से, ठीक है, किससे, शॉक वेव से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम बता देते हैं कि शॉक वेव क्या होता है, शॉक वेव क्या होता है। शॉक वेव की बात करता हूँ, सपोज हमारे पास कोई एक नोजल है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है, ठीक है, समझने के लिए मैक नंबर लेस देन 1, मैक नंबर 1 और मैक नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, तो ये हो जाएगा आपका सुपरसोनिक पोर्शन, सुपरसोनिक, और ये हो जाएगा आपका सबसोनिक। ठीक है, बता रखा था मैंने। तो अब क्या होता है कि जैसे ही फ्लो होता है, सपोज आपका फ्लो हो रहा है, यहाँ से स्टीम आकर फ्लो हो रही है, तो अब देखेंगे कि डाइवर्जिंग सेक्शन पे यहाँ से डाइवर्जिंग सेक्शन पे कुछ इरिवर्सिबल लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल लॉसेस होते हैं। तो इरिवर्सिबल लॉसेस होने लगते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, इरिवर्सिबल लॉसेस होने लगते हैं। तो इस कारण जो फ्लो होने लगता है अपोजिट होने लगता है। फ्लो क्या होने लगता है, अपोजिट होने लगता है। फ्लो क्या होने लगता है, अपोजिट होने लगता है। तो इस कारण क्या होता है, इरिवर्सिबल ड्यू टू, मतलब फ्लो क्या होने लगता है, फ्लो रिवर्स ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी का फ्लो क्या होने लगता है, किधर। इसका मतलब फ्लो किधर से किधर हो रहा है आपका, फ्लो किधर से किधर हो रहा है, फ्लो आपका किससे हो रहा है, आपका सुपरसोनिक से किधर जा रहा है, सबसोनिक। ठीक है, कहाँ जा रहा है, सबसोनिक,
सब सोनिक फ्लो। अगर आपकी वैल्यू जाएगा पूछा जाएगा नॉर्मल शॉक कहाँ जनरेट होता है, तो कहाँ फ्लो होता है, जब सुपर सोनिक से सब सोनिक की तरफ फ्लो करने लगता है, तो वहाँ पे नॉर्मल एक प्लेन होता है, यहाँ पर प्लेन पे एक जनरेट होता है शॉक वेव, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल शॉक वेव। ठीक है, क्या बोलते हैं, शॉक वेव। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो नॉर्मल शॉक वेव होता है, कभी कभी क्वेश्चन नॉर्मल शॉक वेव पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, नॉर्मल शॉक वेव। तो नॉर्मल शॉक वेव में बेसिकली क्या होता है, आपसे क्या बोलोगे, कहाँ से सुपरसोनिक से कहाँ होता है, सबसोनिक की तरफ। ठीक है, सुपरसोनिक से लेके कहाँ तक होता है, सबसोनिक। होता कहाँ पे है, ठीक है, होता कहाँ पे है, ये डाइवर्जिंग पोर्शन में होता है। किस में होता है, डाइवर्जिंग पोर्शन में होता है, डाइवर्जिंग पोर्शन में ही होता है। ठीक है, डाइवर्जिंग पोर्शन में होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इसे बोलते हैं नॉर्मल शॉक वेव। तो देखो अब इसमें हमारा क्या इंक्रीज और डिक्रीज होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से ही पूछ लिया जाता है इस शॉक वेव में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछा जाता है, नॉर्मल शॉक वेव का मैंने बता रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन नॉर्मल शॉक वेव से क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल शॉक वेव से क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये। ठीक है, अभी मैंने तो बता रखा ना ये चीजें, आपको एक आइडिया तो मिल गई ना ये यहाँ से कि आपका शॉक वेव कहाँ होता है, डाइवर्जिंग पोर्शन वाले में होता है, डाइवर्जिंग पोर्शन वाले में, इधर नहीं होता है, इधर ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी फ्लो होती है, इसके कारण क्या होता है, आपका शॉक वेव, एक वेव जनरेट होता है इस प्लेन के, यहाँ पे एक प्लेन सपोज है, नॉर्मल है, प्लेन पे एक शॉक क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो शॉक वेव किधर पूछा जाता है, किधर होता है आपका, सुपरसोनिक टू सबसोनिक, उल्टा नहीं होगा, सबसोनिक से सुपरसोनिक नहीं होगा, सुपरसोनिक से सबसोनिक की तरफ फ्लो करा, तो वहां पर नॉर्मल शॉक वेव होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा जाएगा, ठीक है, कंडीशन पूछा जाएगा, कंडीशन पूछा जाएगा कि नॉर्मल शॉक वेव का कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, तो आप कहोगे किसे होता है, ठीक है, सुपरसोनिक टू सबसोनिक, किसे होता है, सुपरसोनिक टू सबसोनिक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे होता है ये, सुपरसोनिक टू सबसोनिक। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ लिया था कि नॉर्मल शेक कंडीशन क्या है, तो कैसे पूछोगे, सुपरसोनिक टू सबसोनिक। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है, तो आप दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि कांट occur in convergent section। ठीक है, कहां पे नहीं होता, कन्वर्जेंट सेक्शन पे नहीं होता है, सिर्फ किस पे होता है, ओनली किस पे होता है, ओनली अकर इन डाइवर्जेंट सेक्शन पे, किस पे होता है, डाइवर्जेंट सेक्शन पे होता है। ठीक है, ये पॉइंट है जो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ओके, ये समझ में आया। अगर ये हो गया, तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां से अगर बात करता हूं, तो इस सेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये फ्लो किधर से कर रहा था आपका, ये देखो ना, ठीक है, इधर अपोजिट कर रहा था, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज जाएगी यहाँ से। ठीक है, और प्रेशर क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें हमें पता हो गई। टेम्परेचर क्या होगा जी, टेम्परेचर
टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या एंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी, एंट्रोपी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंट्रोपी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कंडीशन है हमारे। और देखो यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से देखो। अब बात करते हैं स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन प्रेशर की। ठीक है, स्टेग्नेशन प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्टेग्नेशन प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी की बात करता हूं, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और आपका दो चीज़ कांस्टेंट होगी, दो चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या कांस्टेंट होगी, देखो एक होता है स्टेग्नेशन टेम्परेचर, स्टेग्नेशन टेम्परेचर T नॉट एंड स्टेग्नेशन एंथैल्पी, ये दोनों क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो नॉर्मल शॉक वेग में, नॉर्मल शॉक वेग में क्या हो गया आपका, पहले सुपरसोनिक, क्या सुपरसोनिक सबसोनिक, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ पे नहीं होता ये, कन्वर्जन सेक्शन पे नहीं होता। अगर कहाँ पे होता है, सिर्फ डाइवर्जन सेक्शन पे होता है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्टेग्नेशन प्रेशर की, स्टेग्नेशन प्रेशर हमेशा याद रखना, पूछ लिया था, स्टेग्नेशन प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन स्टेग्नेशन टेम्परेचर और स्टेग्नेशन एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, स्टेग्नेशन टेम्परेचर और स्टेग्नेशन एंथैल्पी वहाँ पे क्या होगी, दोनों कांस्टेंट होगी। ठीक है, डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वहाँ से डिवाइड करते हैं ना जी वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो ये रहा आपका कंप्रेसिबल फ्लो से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग गैस टरबाइन की बात करेंगे। ठीक है, वहाँ वर्किंग फ्लूइड गैस लेके चलेंगे, हीलियम, आर्गन, इस टाइप का गैस लेके यूज करेंगे हम लोग। तो आज तक यहीं रहने देते हैं बेटा आप लोग। ठीक है, इसको आप देख लेना, चीज़ों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसलिए करवाया मैंने। ओके, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।